इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सैनी आरक्षण को लेकर ये बड़ी खबर है। ओबीसी आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख दिया है। 10 दिन में सैनी समाज की जनसंख्या को लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद अब आगे आयोग इस मामले को प्रोसीड करेगा, आगे की कार्रवाई करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक वार्ता चली, वार्ता सक्सेसफुल रही, लेकिन आंदोलन खत्म होगा कि नहीं इस पर स्थिति साफ नहीं। लेकिन इन बिटवीन कहा गया कि जो ओबीसी आरक्षण का मामला है उसके लिए कलेक्टर जो हैं तमाम जिलों को, उन सभी को लेटर लिखा जाएगा। उसके बाद में जनसंख्या के आधार पर वहां की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद में आयोग इस 12% आरक्षण की मांग पर आगे कार्रवाई करेगा। ये एक बड़ी खबर है। आशीष हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं फोन लाइन पर ज़्यादा बातचीत के लिए। आशीष, जिस चीज़ की चर्चा इस कन्वर्सेशन में हुई थी वो प्रोसीड हो गया है। खबरें आ रही कि लेटर्स लिख दिए गए हैं कलेक्टर्स को, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, सभी जिला कलेक्टर्स को खत लिखा है ओबीसी आयोग ने, और अभी जिस तरीके से लिखित में ये खत लिखा है तो निश्चित तौर पर आंदोलन को भी यहाँ पर खत्म होने के पूरे आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाज यही चाहता था कि लिखित में हमें ठोस आश्वासन मिले और उसके बाद में हम आंदोलन को खत्म कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये राह है आंदोलन खत्म होने की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सैनी समाज NH-21 को जाम किया हुआ है, लगातार आंदोलन चल रहा है। निश्चित तौर पर आज लिखित में ओबीसी आयोग ने सभी कलेक्टर्स को खत लिखकर ये रिपोर्ट मांगी है जनसंख्या के हिसाब से कि भाई जनगणना कितनी है ओबीसी में सैनी समाज की। जिस तरीके से लगातार सैनी समाज ये मांग कर रहा है कि आबादी के हिसाब से हमें आरक्षण मिलना चाहिए, उसी परिपत्र का, उसी मांग पत्र को लेकर आज ओबीसी आयोग ने यही हवाला दिया है सभी जिला कलेक्टर्स को कि ये दावा किया गया है समाज की तरफ से, इसलिए आप अपने अपने जिलों की रिपोर्ट पेश कीजिए। 10 दिन में ये रिपोर्ट ओबीसी आयोग के पास में आएगी, सभी जिला कलेक्टर सौंपेंगे और उसके बाद में वस्तु स्थिति का पूरी तरीके से चित्रण किया जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा और उसके बाद में। अच्छा आशीष, वैसे मोटा मोटी बात करें तो कितनी संख्या होगी इन समाज के लोगों की पूरे राजस्थान में, और क्या ये सभी 33 जिले के कलेक्टर्स को लेटर भेजा गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर 33 जिलों के कलेक्टर्स को खत इसलिए भेजा गया है कि सैनी समाज से पूछा गया था कि आपकी जो जनसंख्या है वो कौन कौन से जिलों में है। सैनी समाज ने इसका उत्तर देते हुए यही कहा था कि हमारी जो जनसंख्या है वो सभी जिलों में है, हमारी जो आबादी है वो सभी जिलों में है, इसलिए सभी जिला कलेक्टर्स को ये खत लिखा गया। दूसरा सवाल आपने ये कहा है कि कितने प्रतिशत आबादी है। सैनी समाज ये दावा कर रहा है कि राजस्थान की आबादी का हमारा 12% जाती है, इसी हिसाब से हमें 12% का लाभ है वो दिया जाए। अब ये दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, इस बात का पता सर्वे में होगा। कलेक्टर्स की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में ओबीसी आयोग इस बात का सर्वे करेगा। और जी मीडिया से खास बातचीत में जस्टिस भवरू खान ने भी ये साफ कहा है कि पहले आप रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद में सर्वे की कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सरकार के कदम लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जिस तरीके से सैनी समाज को भी अपने कदम आगे बढ़ाना होगा और यहाँ पर आंदोलन खत्म होने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बार बार हम यही कह रहे हैं कि ठोस आश्वासन उन्हें नहीं मिल रहा था। ठोस आश्वासन अब सरकार उन्हें दे रही है। ओबीसी आयोग की तरफ से खत लिखा गया है, रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब आंदोलन खत्म होने के यहाँ पर आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 12% आबादी तो 12% आरक्षण, ये है इनकी मांग। अब इसमें कई दौर की बातचीत हुई। आज जब बातचीत खत्म होने के बाद आप बात कर रहे थे मुरारलाल सैनी से आशीष, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन खत्म होगा या नहीं इस पर फैसला हम नहीं लेंगे, ये वहां जाने के बाद, भरतपुर पहुंचने के बाद में मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद में हम विचार करेंगे। तो इसकी कितनी संभावना है, क्योंकि अब तो लेटर लिख दिया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं मामला प्रोसीड हो गया है, एक कदम बढ़ा दिया गया, पहल इस तरफ से हो गई है। अब उस तरफ से पहल होने की कितनी प्रतिशत उम्मीद है और कब तक, क्योंकि वो बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है हाईवे जाम से? आशीष देखिए, जब इतनी बड़ी आबादी के लिए सर्वे होता है तो निश्चित तौर पर समय भी लगता है और उसमें कई बातों का ध्यान में रखना रहता है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पिछड़ापन की जो जातिगत सर्वे होता है तो उसमें कई तरह की पेचीदगियां होती है और कई तथ्यों का उसमें निश्चित तौर पर ध्यान रखना होता है। और जिस तरीके से सरकार भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि सैनी समाज को मनाया जाए, क्योंकि NH-21 लगातार जाम है, आज 11वां दिन है और
11 दिन से वहां पर नेटबंदी भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो कामकाज प्रभावित हो रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, लोग वहां मतलब इन शॉर्ट में देखा जाए आशीष, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो। शायद इसीलिए आयोग ने भी तत्काल ये काम किया है कि तत्काल बिना किसी देरी के लेटर लिख दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष इन तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के। तो ओबीसी आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को चिट्ठी लिख